उत्तर प्रदेश का जो अब सर्वे सामने आया है, जो अब एग्जिट पोल सामने आया है, उसने ये बता दिया है कि जो लोग योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी से ब्राह्मण नाराज हैं, उनसे राजपूत नाराज हैं, और ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग बाकायदा पत्र लिखकर मीडिया में ये बता रहे थे कि दलितों का शोषण हुआ है और दलितों के तो कोई काम हुए ही नहीं है और हम अब इसलिए आए। स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपने को नेवला बता रहे थे और वो कह रहे थे कि बीजेपी एक सांप है जिसको मैं खत्म कर दूंगा और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दूंगा। लेकिन अब जो मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं उससे आपको पता चलेगा कि ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य, ना ओम प्रकाश राजभर, ना यहां किसी का नैरेटिव चला है। यहां केवल योगी आदित्यनाथ जी की लहर चली है। योगी आदित्यनाथ जी के काम को लोगों ने सराहा है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वोट पड़ी है और सभी वर्गों ने, यह एक बहुत बड़ी बात है कि कोई वर्ग उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं है जिस उत्तर प्रदेश को यह कहते थे कि जातिगत आधार पर वहां चुनाव होता है, वहां जातियों को सर्वो ऊपर रखा जाता है। इस सर्वे ने यह बता दिया है कि योगी जी के लिए हर वर्ग उनके लिए वोट कर रहा है और बड़ी मात्रा में कर रहा है। और इस तरह के जो नेता अभी तक अपने आप को जातियों के ठेकेदार बताते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर जैसे, वो अब कहीं भी नहीं टिकते। और ये जो वोट है इसके लिए मैं आपको बताऊं, आज तक इंडिया टुडे का जो सर्वे है उसको सब इंतजार करते हैं और जो रिजल्ट आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिल रहा है और उसको 43% वोट मिले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 35% वोट मिले हैं, यानी 10% का अंतर है जिसको पार पाना बहुत ही असंभव है। 1 या 2% से हार या जीत तय हो जाती है। यहां अंतर बीजेपी का है 10% का। वहीं बीएसपी को 13% वोट मिले और कांग्रेस को मात्र 4% वोट मिले। यानी जो 22 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश की, उसमें से कांग्रेस को केवल 4% लोग पसंद करते हैं जिन्होंने वोट किया, बीएसपी को 13, समाजवादी को 34 और बीजेपी को 43% लोगों ने वोट किया है। जब इसको सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो सीटों में कन्वर्ट करने पर पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 288 सीट मिलती दिख रही है और 300 का आंकड़ा पार हो सकता है और 326 के करीब ये सीटें मिलने का चांस है। अभी हालांकि आपको पहले ही बता दें कि ये जब ईवीएम खुलेंगे तब ये नतीजों में परिवर्तन होंगे, लेकिन अभी तक का जो सर्वे है उसके अनुसार 226 तक भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी को अभी तक के इस अनुमान के तहत 71 सीटें मिलने का अनुमान है और बीएसपी को 3 से 9, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें। ये जो सर्वे है इसके अनुसार ये बिल्कुल तय हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए थे और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो समाजवादी पार्टी ने की थी वो उसमें फेल हुई है। कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया था और कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि योगी जी से ब्राह्मण नाराज है, योगी जी से जो यहां उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो नाराज हैं। अखिलेश यादव ने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी कि युवा नाराज हैं और उनको रोजगार चाहिए। ये बुलडोजर की बात करते थे, अपराधियों पे नकेल कसने की बात करते थे तो वो मजाक बनाता था। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि जो विपक्ष ये नैरेटिव सेट कर रहा था योगी जी के विरुद्ध कि ब्राह्मण नाराज हैं तो जी ठाकुर भी नाराज हैं, उनसे तो मुस्लिम बिल्कुल वोट देगा ही नहीं और यादव तो कभी वोट करता ही नहीं, इस तरह की बातें कही गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि इस बार का ये जो चुनाव है ये ऐतिहासिक होगा। योगी आदित्यनाथ जी ये पहले भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता बने हैं जिनको हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और मुस्लिम वोट पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में मिला है। इसमें दलित वोट भी पहली बार इतनी मात्रा में मिला है। तो मैं आपको बताऊंगा जातिवार जो परसेंटेज है भाजपा को मिला है या अन्य पार्टियों को। जिस ब्राह्मण को लेकर के एक भ्रम फैलाया गया और बहुत सारे स्पेस चलाए जाते थे, ट्विटर पर स्पेस चला करके रातों रात बातें होती थी विकास दुबे का नाम लेकर के, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये था कि जो ब्राह्मण थे कानपुर एरिया के वो ये कहते थे कि विकास दुबे कोई संत थोड़ा ही था,
बदमाश था, ब्राह्मणों को ही टॉर्चर करता था। यह मुद्दा जमीनी स्तर पर नहीं था, लेकिन इसको मीडिया के जरिए फैलाने की कोशिश की गई। कई मीडिया चैनल समाजवादी पार्टी के लिए जो बैटिंग कर रहे थे वो सवाल ही ये करते थे कि सुना है ब्राह्मण नाराज हैं, आप क्या कहेंगे। उन सबको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 65% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया है, समाजवादी को मात्र 16% ब्राह्मणों ने वोट दिया है, बीएसपी को 9% ब्राह्मणों ने वोट दिया है। वहीं राजपूत की बात करूं तो अगर मैं गोरखपुर क्षेत्र की बात करता हूं तो वहां यह नैरेटिव चला गया था कि राजपूत योगी जी से नाराज है, लेकिन आपको बता दूं जो रिपोर्ट सामने आई है उसके तहत 71% राजपूतों ने योगी जी में विश्वास जताया है, योगी जी को वोट दिया है। वहीं जो नाराजगी वाला फैक्टर है वो 11% राजपूतों ने केवल समाजवादी को वोट किया, जिसको नाराजगी कह सकते हैं। इसी तरह बसपा को 4% राजपूतों ने वोट दिया। अब आते हैं जाटव वोट, जो बसपा का कोर वोटर माना जाता है। आपको बताऊं कि यह पहली बार हो रहा है, 34% जाटव ने बीजेपी को वोट किया है। और यह इसलिए हुआ कि लोगों को जो सरकारी सुविधाएं मिली, जो उनको योजनाओं का लाभ मिला, मकान, शौचालय, गैस, सम्मान निधि, राशन, उसका असर है। और जनता कहती थी कि योगी जी हमारी सुरक्षा करने में सक्षम है, समाजवादी शासन हमको नहीं चाहिए। तो 34% जाटवों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, 10% जाटवों ने केवल जो है ये समाजवादी को वोट दी है। और बीएसपी का कोर वोटर बीएसपी पे निश्चित रूप से रहना ही था, 47% जो बीएसपी का वोटर है उसने बीएसपी को वोट दी है। वहीं आपको बताऊं एससी शेड्यूल कास्ट जिसको कहते हैं, उसमें भी बड़ा उछाल आया है और यह ऐतिहासिक है। इसको याद करने की बात है कि अगर 2017 के चुनाव की बात करेंगे तो ये सब के सब बीएसपी का वोटर था, लेकिन इस चुनाव में जो शेड्यूल कास्ट है 45%, जी हां, बहुत बड़ा उछाल है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ इस चुनाव में। ये 45% शेड्यूल कास्ट का वोट योगी जी को मिला है, केवल 21% समाजवादी को मिला है और 28% बहन मायावती जी को मिला है। यहां आप देखेंगे कि बीएसपी को 28% मिला है, यानी कम मिला है, और बीजेपी को 45%। इसका कारण है, और इसका कारण यह है कि लोगों का कहना यह था कि जब बसपा की गवर्नमेंट भी थी उस समय भी ऐसे मकान, इस तरह के शौचालय के लिए पैसे, इस तरह का राशन व्यवस्था और इस तरह बिना रिश्वत की नौकरी नहीं मिली। मायावती के शासनकाल में भी लिस्ट बना करती थी नोएडा की अथॉरिटी में, और नोएडा अथॉरिटी में लिस्ट बना करके तय होता था पैसों के आधार पर। तो इसलिए आपको बता दूं ये जो आंकड़ा है ये इसीलिए आगे बढ़ा और 300 प्लस जा रहा है। इसी तरह आपको बता दूं पहली बार इतिहास में ये हो रहा है कि मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को, मैं पहले से कहता रहा हूं कि 5 से 7% मुसलमान वोट देगा, बीजेपी को वोट करेगा। जिन लोगों को सुविधा मिली है, जिन लोगों को मकान मिले हैं, तो वो जरूर वोट करेंगे। और खुलकर मुस्लिम वोटर बोल रहा था, मीडिया में आकर बोल रहे थे कि हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। बहुत सारे मुसलमानों ने तो दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी किया। तो इसका असर दिखाई दे रहा है और सर्वे कह रहा है कि मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में 8% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। यह पहली बार है। और यह है, कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी जी और योगी जी का नारा है, ये खोखला नारा है, इससे कुछ होना नहीं है, क्यों बेमतलब पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन वो लोग ये समझ लें कि मुसलमानों का आज 8% वोट बीजेपी को आया है, कल को ये प्रतिशत और बढ़ेगा। और ये है बदलाव जो राजनीति में चाहिए कि लोगों को डराकर उनकी वोट ले लें कि बीजेपी आएगी तो खा जाएगी, जैसा समाजवादी के मंच से ममता बनर्जी ने बोला था। उसका असर यह है कि अब मुस्लिम कहने लगा है कि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी खतरनाक नहीं है, खतरनाक वो लोग हैं जो हमारे हिस्से का हक मारकर खा जाते हैं। फिर भी आपको बता दूं मुसलमानों ने 76% मुसलमानों ने, ये पहले से रहा है, पहले ये प्रतिशत और ज्यादा रहा है, इस समाजवादी को वोट दिया है। अब वो लोग भी सोचने को मजबूर होंगे कि समाजवादी को वोट करते हैं, लेकिन समाजवादी शासन में आपको क्या मिला? राशन भी नहीं मिला, मकान भी नहीं मिले, उनको शौचालय के लिए पैसा भी नहीं मिला, तो कोई योजना मिली नहीं। लेकिन फिर भी
76% वोट मिला और बसपा को 7% मुसलमानों का वोट मिला। बात करें यादव की, क्योंकि आप देखेंगे समाजवादी का एक ही आधार है, MY फैक्टर, और इसी आधार पर वो कई बार सत्ता में आई है कि मुसलमान वोट मिल जाए और यादव वोट मिल जाए। तो यहां आपको बता दूं, मुसलमान और यादव आज भी उनको 70% से अधिक मिल रहा है। यादवों ने 73% यादवों ने अभी भी समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 19% यादव वोट कर रहे हैं। इसमें आजमगढ़ का एरिया भी है, इसमें एटा, इटावा, मैनपुरी का एरिया भी है। और जब हम वहां रिपोर्टिंग करने गए थे तो हमने कहा था कि यादव का मूड इस बार बदला हुआ है और वो ये समझते हैं कि अखिलेश के बजाय भारतीय जनता पार्टी उनके लिए ज्यादा हितकर है, जो उनको सारी सुविधाएं देती है। और नौकरी का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया था, लेकिन युवाओं ने उसे दरकिनार कर दिया। युवाओं का कहना था कि अखिलेश के टाइम में बिना पैसे यादवों की भी नौकरी नहीं लगी, लेकिन योगी जी के शासनकाल में यादव हैं तो भी 1 रुपया दिए बिना नौकरी लगी है। 4% यादव का वोट बसपा को मिला है। बात करें ओबीसी की, तो इस ओबीसी का वोट भी बहुत बड़ी प्रतिशत में 64% भाजपा को मिला है, 23% केवल समाजवादी को मिला है और 6% वोट मिला है ये बसपा को। तो ये प्रतिशत के हिसाब से मैंने बताया, और इससे आपने ये जान लिया होगा कि किस तरह से न्यूज चैनलों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ये एक नैरेटिव चलाया गया, योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध एक नैरेटिव चलाया गया, योगी आदित्यनाथ जी की जाति, धर्म, उनके वस्त्रों पर सवाल उठाया गया, और जितने नैरेटिव से ये जनता ने फेल कर दिए। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है एक बार फिर से 300 पार का जो नारा योगी जी ने दिया था, 326 है, अभी ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यानी योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला था कि हम 325 के पार जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये 350 भी हो सकता है। वंदे मातरम।